हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 1 में 2 अंक के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आज आपको जानना जरूरी है। आज इन प्रश्नों को आप तैयार कर लो। 2 अंक के चैप्टर 1 से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भौतिकी को मूलभूत विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो विज्ञान की एक प्रकार की शाखा है, आपको पता है। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ये भी पढ़े होंगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो विज्ञान की शाखा में भौतिकी भी आता है, रसायन भी आता है, जीव विज्ञान भी आता है। तो भौतिकी एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकृति में जो भी वस्तु हैं उनमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिकी के मूलभूत नियमों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तब भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। अर्थात विज्ञान के किसी भी शाखा का यदि अध्ययन करेंगे तो उसमें भौतिकी का ज्ञान होना आवश्यक होता है, इसीलिए इसे मूलभूत विज्ञान कहते हैं। मूलभूत यानी मूल रूप से, मूल मतलब जड़ होता है। जैसे किसी पेड़ को खड़े रहने के लिए जड़ की आवश्यकता होती है, जड़ मजबूत होना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम साइंस को समझना चाहते हैं तो वास्तव में साइंस में क्या होना चाहिए, साइंस में जो एक मूलभूत विज्ञान या भौतिकी है वो मजबूत होना चाहिए। क्योंकि भौतिकी के जो सिद्धांत है यदि वो हमसे बन रहे हैं, भौतिकी के सिद्धांत को हम समझ रहे हैं, तो साइंस का अध्ययन करना आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं मूलभूत विज्ञान। यानी भौतिकी इस प्रकार से विज्ञान का एक जड़ है, विज्ञान का एक जड़ है जिसके आधार पर ही हम किसी दूसरे को समझ सकते हैं। चलिए, इसीलिए कहा जाता है भौतिकी को मूलभूत विज्ञान। दूसरा है, किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वप्रथम तो मैडम क्यूरी को दिया गया सन 1903 में भौतिकी के लिए, और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल 1 या 2 अंक का क्वेश्चन आता है। किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है, केवल 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है, आपको बताना भी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? देखो, ऊर्जा ना तो नष्ट होता है। अब देखो, आप लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है, द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल उसकी अवस्था बदल सकती है। इसी प्रकार ऊर्जा में भी ऊर्जा ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, केवल इसका रूपांतरण एक ऊर्जा अवस्था से दूसरे ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती किस प्रकार के ऊर्जा का कन्वर्ट करती है? तो जो मोमबत्ती बना होता है रासायनिक पदार्थों का बना होता है, और जब मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश मिलता है, तो प्रकाश ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, साथ साथ ताप भी मिलता है, ताप। तो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा मिलता है ना, तो आपका एक हो गया प्रकाश ऊर्जा, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा। 2 प्रकार से कन्वर्ट करता है। ये जो आप देखते हैं बल्ब ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। बल्ब आपके घर में होगा, बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में भी गर्म करता है, मतलब कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा में भी बदलता है, और साथ में हीट भी देता है, ऊष्मा भी देता है। आप बल्ब को कभी छूकर देखना, वो गर्म रहता है, यानी ऊष्मा दे रहा होता है। तो ये जो आपका विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? बल्ब प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में। इसी प्रकार से हीटर आप देखेंगे, हीटर से भी हल्का प्रकाश निकलता है और ऊष्मा तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो जो हीटर होता है ये भी विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके अवस्था को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखो, घड़ी में चाबी भरने में किया गया कार्य उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, और यही स्थितिज ऊर्जा घड़ी की सुइयों की गति ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा होती है वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में स्थित हो जाती है, संचित हो जाती है। जो ऊर्जा होती है एक ऊर्जा अवस्था से दूसरे ऊर्जा अवस्था में संचित हो जाती है। मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लेना। मैंने बताया विद्युत जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद आवेश संरक्षण का नियम पढ़ो। तो जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का भी नियम है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत होता है। नियत का मतलब फिक्स होता है। कोई भी निकाय है उसका आवेश फिक्स होगा, अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे 2 वस्तुओं को जब हम घर्षण कराते हैं
तो एक में मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, एक में निगेटिव, तो केवल आवेश का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। आवेश के स्थानांतरण से ही चार्ज उत्पन्न होता है। बोलते हैं ना प्लस चार्ज हो गया माइनस चार्ज, ये आवेश के स्थानांतरण पे ही ये आधारित है। तो जब हम दो वस्तुओं का घर्षण कराते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो आवेश उत्पन्न हो जाता है प्यारे बच्चों। और यही जो आवेश है स्थानांतरण के कारण प्लस माइनस के रूप में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? तो आवेश संरक्षण के नियम में भैया आवेश ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण हो सकता है। ये सब 2 अंक के क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाएंगे। आवेश संरक्षण का नियम लिखिए तो फिर आप सिंपल तरीके से समझा देना। ओके, समझ में आया? एग्जाम्पल देख सकते हो, जब कांच की अनावेशित छड़ को रेशम के अनावेशित कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े में उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है, ताकि इस निकाय का कुल आवेश पहले के बराबर अर्थात शून्य हो जाए। मतलब आवेश केवल एक पिंड से, देखो क्या बोला, कांच की छड़ पर जितना धनावेश, धनावेश का मतलब ये हुआ कि अपना जो चार्ज है किसको दे दिया, आवेश किसको दे दिया, रेशम के कपड़े को। तो जिसपे ग्रहण किया जाता है उस पर निगेटिव होगा, ये तो पता है, और जिससे दिया जाता है उस पर धनावेश होगा। तो कांच का क्षण धनावेश होता है, मतलब कांच के क्षण का आवेश रेशम के कपड़े में चला गया। तो जो आवेश है वो फिक्स होगा, केवल स्थानांतरण हो गया है एक पिंड से दूसरे पिंड में, बल्कि वो नष्ट नहीं हुआ, ना ही उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार रेखीय संवेग संरक्षण का नियम देख लो फटाफट। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, सब 2 अंक के क्वेश्चन है, तैयार कर लो अभी से, बिल्कुल फाइनल एग्जाम के लिए। यह नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य ना लगाया जाए या ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। नियत मतलब फिक्स रहता है। भैया जब बाहर से कोई बल ना देंगे तो जब वो गति नहीं करेगा तो संवेग ही नहीं होगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, जब वेग ही नहीं होगा। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उसमें वेग ही नहीं होगा, जब वेग ही नहीं होगा तो संवेग नहीं होगा, संवेग नहीं होगा तो क्या है भैया, गति कर ही नहीं रहा, खत्म कहानी, शून्य है। बस यही है, कुछ नहीं है। जो आपका रॉकेट नोदन का सिद्धांत होता है रेखीय संवेग संरक्षण पर ही आधारित होता है। एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से। रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत है किस नियम पर आधारित है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम समझ रहे हैं कि यदि किसी निकाय या किसी वस्तु पर हम बल ना लगाएं, किसी निकाय या किसी वस्तु पर बल ना लगाएं तो उसका संवेग नियत रहता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसके बाद अगला 2 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नियम और सिद्धांत में क्या अंतर है। नियम क्या बताता है, प्रकृति किस प्रकार से व्यवहार करती है, और जो नियम होता है अपरिवर्तनीय होता है। जबकि सिद्धांत में आपको लिखना, देखो एक एक परिभाषा लिखोगे, नियम में बताता किसी की प्रकृति किस प्रकार से व्यवहार करती है, या अपरिवर्तनीय होता है। लेकिन जो सिद्धांत होता है ये भौतिक निकायों के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमित ज्ञात नियमों के पदों में बनाई गई परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। आप लोग लिख लो, सिद्धांत की परिभाषा लिखो कि भौतिक निकायों के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमित ज्ञात नियमों के पदों में बनाई गई परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। एक एक परिभाषा तो लिखना है, बस ज्यादा है नहीं, 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। खोज और आविष्कार में अंतर बताओ। खोज क्या है और आविष्कार क्या है, ठीक है। खोज और आविष्कार में अंतर बताओ। तो वैज्ञानिक तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करना क्या है, खोज है। किस चीज के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर लिया वो खोज हो गया, लेकिन उसका नई युक्ति बना दिया गया भैया, उसका विस्तृत मतलब अध्ययन कर दिया गया, तो वो आपका क्या बन जाता है, आविष्कार। उदाहरण के रूप में जैसे गैस में विद्युत विसर्जन यदि ज्ञात कर लिया कि गैस में विद्युत विसर्जन हो सकता है तो ये खोज है, लेकिन उसका उपयोग कर दिया गया, उसका मतलब एक नई युक्ति बना दी गई, जैसे विद्युत लैंप बना दिया गया, तो उसका क्या है, एक आविष्कार है। वैज्ञानिक तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी, कोई भी चीज यदि आप जानकारी प्राप्त कर लिए और उसे बता दिए तो वो आपका खोज हो चुका है, लेकिन उसका उपकरण बन गया, एक नई युक्ति बन गई जिसकी सहायता से उसको स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं, वो बन गया भैया आविष्कार। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि जैसे गैस में विद्युत विसर्जन का ज्ञान होना एक खोज है, लेकिन वहीं पे यदि विद्युत लैंप का निर्माण हो गया तब वो क्या है, आविष्कार है। तो खोज और आविष्कार में अंतर समझ में आ ही गया। एक क्वेश्चन बनता है, किस वैज्ञानिक को भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। बताओ किस वैज्ञानिक को भौतिक के लिए सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सर्वप्रथम की बात करें, सर्वप्रथम 2 बार, और यदि भौतिक के क्षेत्र में 2 बार तो इसको आपको लिखना है जॉन बार्डीन। क्या लिखना है, जॉन बार्डीन को भौतिक के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया।
तो इस प्रकार से जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कराया, 2-2 अंक का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे तैयार कर लेंगे और जो भी आपका डिमांड रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में आपको पूरा कवर करके दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।